हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है यूपी आरओ का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को क्या करनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी है। बिकॉज क्या है, प्रैक्टिस ही जो है वो क्या करता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। इट मीन्स जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन जो होगी वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड एक शेयर भी कर दीजिएगा। देन ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपित मेला जो है वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जैन, ऑप्शन 2 सिख, ऑप्शन सी ईसाई और ऑप्शन 4 बौद्ध। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अदरवाइज इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर जो है वो होगा फर्स्ट, यानी कि जैन। उत्तर प्रदेश में आयोजित जो कंपित मेला है वो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं कि क्या है। तो कंपित मेले के बारे में जान लेते हैं। कंपित मेले का जो नाम है, ठीक है, कंपित मेले का नाम उस स्थान के नाम पर पड़ा है जहाँ यह मनाया जाता है। ठीक है, कंपित एक क्या है, प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसका उल्लेख हमारे महाकाव्यों में मिलता है। ठीक है, यह स्थान पहले कंपिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि कंपिल के नाम से अभी जाना जाता है, बट पहले जो था वो कंपिल के नाम से जाना जाता था। और जो राजा द्रुपद की क्या थी, राजधानी थी। 13वें जो तीर्थकर थे ब्राह्मण बिमलनाथ का जन्म क्या हुआ था, यहीं पे हुआ था, यानी कि कंपिल में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि फर्रुखाबाद जिले के इस शहर में भगवान महावीर भी गए थे। यानी कि जो महावीर हैं, भगवान महावीर जो हैं वो भी यहाँ पे गए थे। भाई पॉपुलर होने का कुछ तो रीज़न होगा, तो काफ़ी सारे रीजंस जो है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपिल जो मेला है इस महान गुणी व्यक्ति यानी कि जो तीर्थंकर थे हमारे, यानी कि बिमलनाथ जिनका जन्म हुआ था यहाँ पे, कि यात्रा की स्मृति में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। यानी कि इन्हीं के वजह से जो है ये क्या किया जाता है, यहाँ पे इस मेले को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, कंपिल मेला हर साल बड़ी संख्या में लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। यानी कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, मेले को एंजॉय करते हैं। ठीक है, मेला कई जैन भक्तों का क्या है, मिलन स्थल है। यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो जैन भक्त हैं, ठीक है, उसको मानते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर लखीमपुर खीरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कुशीनगर। इसमें से कौन सा है जो नेपाल के साथ साझा नहीं करेगा, तो आप कहेंगे जो कुशीनगर है वो नेपाल के साथ क्या करेगा, अपने बॉर्डर को साझा नहीं करेगा। इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ कुल 7 राज्यों को छूते हुए 599.3 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करता है। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 अलग अलग राज्यों से लगती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा और क्या, राजस्थान। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे तो दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दोनों आते हैं। ऑप्शन देखिए, नौचंदी मेला, ऑप्शन नंबर बी बावरे बाबा मेला, ऑप्शन नंबर सी फुल डोल मेला और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बटेश्वर मेला। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नौचंदी मेला। क्या होगा इसका आंसर होगा ए, नौचंदी मेला। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, की पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं। तो नौचंदी मेला मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है। यानी कि पर ईयर जो क्या होता है, आयोजित होता है। मेला लगभग 1 महीने तक चलता है और मेरठ नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। क्या
यह आमतौर पर होली के बाद दूसरे रविवार से शुरू होती है। ठीक है, इस मुख्य प्रदर्शनी में देहाती उत्तर प्रदेश में कलात्मक और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। नौचंदी मेला मुख्य रूप से पशु व्यापारियों के लिए एक दिवसीय आयोजन के रूप में 1672 ईस्वी में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या है, नौचंदी मेला सांप्रदायिक सद्भाव का एक दुर्लभ प्रतीक है, जहां आगंतुक हिंदू और मुस्लिम दोनों मंदिरों में दर्शन करते हैं। अतः क्या विकल्प कौन सही है? नौचंदी मंदिर और बाबा मियाँ की दरगाह पर सभी लोग चाहे वे किसी भी धर्म के हो दर्शन करते हैं। मेला खाने के शौकीनों के लिए भी एक सौगात है। भारत भर से विश्व विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बेचने वाले यहाँ पे क्या करते हैं, दुकान लगाते हैं। ठीक है, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के दौरान क्या है, मेला के दौरान भी जो है ये मेला लगा था, जब बिहार के प्रमुख हस्तियों में एक नाना साहब स्थानीय लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ठीक है, यानी कि जो हमारे हैं ये कौन, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या फिर लखनऊ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि बी होगा, यानी कि गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन से लदे सरकारी खजानों को लूटने के लिए बिस्मिल ने एक सुनियोजित योजना को क्या किया, अंजाम दिया। यह ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को घटी, यानी कि 1925 को 9 अगस्त 1925 को घटी। इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोहन सिंह और राजेंद्र नाथ लोहिड़ी की मौत की सजा सुनाई गई। बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में, ठीक है, और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई। चलिए थोड़ा सा जानेंगे काकोरी एक्शन ट्रेन के बारे में। काकोरी जो एक्शन जो हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ या चित्रकूट? तो आंसर क्या हो जाएगा, वृंदावन। और मैं यहाँ पे गई भी हूँ, मैंने वहाँ पे दर्शन भी किया है, काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, पागल बाबा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित 11 मंजिला मंदिर है। इसे पागल बाबा नामक एक संत द्वारा बनाया गया था। पागल बाबा का असली नाम जो था श्री शीलानंद जी महाराज है। ठीक है, पागल बाबा मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से क्या है, एक है। ठीक है, इसे आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि यह कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो किस शहर को सुहाग नगरी कहेंगे? तो क्या है, फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या फिर बरेली? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोजाबाद। ठीक है, की पॉइंट्स देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में क्या किया जाता है, चूड़ियों का उत्पादन जो है वो किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, इसे कांच का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कांच का शहर जो है वो किसे कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ अन्य तथ्य जान लेंगे। किसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। जनसंख्या देख लीजिए कितनी है, 199812341। ठीक है, ये कब का है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे यूपी। जो लिंगानुपात है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार वो क्या है, 912 है।
जिले इसमें कितने हैं? 75 हैं। और जो राज्य के पशु जो है वो क्या है? बारहसिंगा है। ठीक है। राज्य की पक्षी जो है वो क्या है? सारस है। ठीक है, यानी कि क्रेन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी, बांदा या फिर, हाँ, 4 ऑप्शन है, बस्ती, मथुरा, वाराणसी या फिर बांदा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी एक प्रसिद्ध हिंदू पवित्र शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी मुख्य रूप से शैववाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे जो है पवित्र स्थान है। विश्वनाथ मंदिर एक खूबसूरत शांत जगह है जहाँ कोई भी हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं के बारे में जान सकता है। ठीक है। थोड़ा सा और जानेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे अधिक जो सदस्यता है वो कितनी है? 80 जो है वहाँ पे सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है। राज्य में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है क्या? 31 सदस्य हैं उसमें। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आप कहेंगे प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ है? वो भी प्रयागराज में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक स्मारक हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये बोल दें कि जो है सबसे अधिक स्मारकें जो हैं वो कहाँ पे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे अधिक स्मारकें जो हैं वो यूपी में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्या है कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एशिया का पहला साइकिल हाईवे भी है। उत्तर प्रदेश में एशिया का पहला साइकिल हाईवे है। भारत में पहली एयर मिल प्रणाली प्रयागराज में स्थापित की गई थी। एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है? कानपुर में है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, आर में आ चुका है। ठीक है। फिर क्या है? भारतीय दल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। बनारस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ट्रेन की आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रही होगी, तो ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। नेक्स्ट, नरौरा परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को भारत का चमड़ा शहर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वृंदावन को विधवाओं के शहर के रूप में जाना जाता है। वृंदावन को विधवाओं के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपने कम से कम इसमें लगभग 200 क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है। 100 तो ईजिली कवर हो गया, 100 प्लस हो गए आपके। ठीक है। क्योंकि इसमें वन लाइनर जो आपके की पॉइंट्स थे या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। अलीगढ़ लॉक प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। ठीक है। किसके लिए मशहूर है? लॉक प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। अभी आप इसको पढ़ें, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर आपको ऐसे ही मिल गया होगा कि किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कांच की। ठीक है। ऑप्शन दिया है साड़ी, सीमेंट, कांच और ताले। तो उसके ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे जो कांच का उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद जो है वो कांच के लिए प्रसिद्ध है। ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक छोटा औद्योगिक शहर है जो 200 से अधिक वर्षों से कांच की चूड़ियों के लिए क्या है का जो है वो उत्पादन कर रहा है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक कांच की चूड़ी निर्माण तकनीकी हाजी रुस्तम उस्ताद द्वारा पेश की गई थी और उन्हें फिरोजाबाद कांच उद्योग का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाजी रुस्तम उस्ताद को। ठीक है। चूड़ियों के अलावा इस जगह के कांच का इस्तेमाल झूमर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। झूमर का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, कांच का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, खादी छपाई,
साड़ी, चिनकारी या फिर जरी के कपड़े। तो आंसर क्या हो जाएगा? चिनकारी। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो शहर है आपका, वो चिनकारी हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चिकन लखनऊ भारत की पारंपरिक कढ़ाई शैली है। और चिकन का अर्थ क्या होता है? चिकन का अर्थ होता है कढ़ाई। चिकन मतलब वो चिकन नहीं जो आप खा जाते हो, अब उस पर मत चले जाना। बर्ड फ्लू का सीज़न चल रहा है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो चिकन शब्द का अर्थ क्या है? कढ़ाई। कढ़ाई 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 करना, कढ़ाई, ठीक है। यह लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध कपड़ा सजावट शैलियों में से एक है। चिकनकारी करने की तकनीकी को चिकनकारी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो कढ़ाई की जाती है, जो कढ़ाई वाला वर्क किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? चिकनकारी कहते हैं, ठीक है। चिकन मलमल, रेशम, शिफॉन, आर्गेना, नेट आदि जैसे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर नाजुक और कलात्मक रूप से की गई हाथ की कढ़ाई है। हल्के मलमल और सूती कपड़ों के ठंडे पेस्टल रंगों पर सफ़ेद धागे की कढ़ाई भी की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। स्थापना दिवस, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाते हैं? ये तो मैंने लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया था, 24 जनवरी 1950, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। इनके राज्यपाल की बात कर लेते हैं कि यूपी के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। राजकीय पशु क्या है? दलदल हिरण यानी कि बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन। और राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं तो क्या है? ये अशोक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकीय पुष्प पलाश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे अधिक स्मारक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे अधिक सदस्यता 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों यानी कि 9 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली और नेपाल के साथ अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है, यानी कि 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिससे अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, ध्यान रखना है आपको। भारत में पहली एयर मिल प्रणाली इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, अभी मैंने बताया। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी इलाहाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी लखनऊ में है, ठीक है। बहुत ईजिली आपको याद हो सकता है क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, स्टार लगा लीजिएगा। और भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, ये भी हो गया। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में हो गया। बनारस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश एशिया का पहला साइकिल हाईवे है। सब रिपीटेड है, आई होप दैट आपको रिवाइज हो चुका होगा अच्छे से, ठीक है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का क्या है? कटोरा है। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक बार देख लो, देखना है तो क्या ही दिक्कत है, अच्छे से याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया था ताकि आपका क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए और अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। देख लिया होगा आई होप सो, देख लीजिए एक बार और से कि क्या क्या है। अलीगढ़ ताले के उत्पादन के लिए मशहूर है, ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप भूल जाइएगा, ठीक है, कि मैम ने कुछ ऐसा बताया भी था। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो कोई लापरवाही जो है वो काम नहीं करने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जीवी पंत कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका आंसर बताइए आप। मैंने देखो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एग्ज़ाम बहुत पास में है तो ऐसा नहीं था उसी को लेके घिसना पिटना है, ठीक है। इसीलिए काम जो है मैंने फास्ट किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, चैनल पर न्यू हो तो क्या ही चला जाएगा आपका सब्सक्राइब और लाइक करने में और शेयर करने में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। देखिए पंतनगर विश्वविद्यालय जीसीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का पहला क्या था? कृषि विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए है, क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, देखिए राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट क्या है?
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थर्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, चैनल का नेम क्या है, डियर मैम है। ठीक है, तो आई डोंट नो यार आपको वीडियो कैसे लगी, कोई कमी होगी तो बता देना यार कमेंट बॉक्स में करके, कैसा है कैसा नहीं है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने अपना काम कर दिया है, आप भी कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम पे आप चाहें ऐड होना चाहें तो आप ऐड हो सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरे इंस्टाग्राम से भी ऐड हो सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं आर ओ के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत भूलना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना न्यू हो तो। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।